हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट। तो बच्चों ये जो है एक्सपोनेंट का लास्ट टॉपिक है। तो हमें जो है टॉपिक का नेम है एक्सप्रेसिंग वेरी स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन यूजिंग एक्सपोनेंट। तो बच्चों यहाँ पे जो है टॉपिक में दिया गया है कि आपको जो है वेरी स्मॉल नंबर दिया जाएगा और उस वेरी स्मॉल नंबर को जो है स्टैंडर्ड फॉर्म और जो है साइंटिफिक नोटेशन में आपको एक्सप्रेस करना है। तो हम यह समझते हैं पहले कि वेरी स्मॉल नंबर हम कैसे समझते हैं। वेरी स्मॉल नंबर क्या है बच्चों, कैसे वेरी स्मॉल नंबर आएगा आपका, ये देखते हैं। तो बच्चों हम जो है जीरो जीरो लिखा, उसके बाद डेसिमल लगाया, डेसिमल के बाद जितने भी जीरो आप लिखते जाए, जितने जीरो आप बढ़ाते जाएंगे वो बहुत ही छोटा नंबर होता है। आप यहां देख पा रहे हैं डेसिमल के बाद जितना जीरो बढ़ाएंगे वो उतना ही छोटा नंबर होता जाएगा। डेसिमल के बाद जो भी नंबर लिखे जाते हैं वो बहुत ही छोटे नंबर होते हैं। तो इस टाइप से जो नंबर आपका आएगा वो वेरी स्मॉल नंबर होगा। तो बच्चों आप यहाँ और एक देख सकते हैं कि ये जो जिस फॉर्म में लिखा गया है, ये जिस फॉर्म में लिखा गया है इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। तो वेरी स्मॉल नंबर का जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आप यहाँ समझ पा रहे हैं कि वेरी स्मॉल नंबर आपने समझा, डेसिमल के बाद जितने जीरो आप लगाते जाएंगे वो नंबर बहुत ही छोटा होता जाता है। तो ये जो जिस फॉर्म में लिखा गया है इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें यह सीखना है कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। तो बच्चों हमें यहाँ सीखना है साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। साइंटिफिक नोटेशन यह सीखते हैं हम कैसे समझेंगे कि ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया है। तो बच्चों हमें यहाँ देखना है कि जो है हम साइंटिफिक नोटेशन को समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको 1 to 10 के बीच का नंबर लेना है। 1 to 10 के बीच का नंबर लेना है और उसमें मल्टीप्लाई करा देना है 10 to the power n। n आपका इंटीजर होगा। तो यहाँ पे आपसे बताया जा रहा है कि इस फॉर्म में लिखा जाएगा तो आपका साइंटिफिक नोटेशन होता है। तो यहाँ पे 1 to 10 का मतलब ये है कि 10 to the power n में जो नंबर मल्टीप्लाई होगा वो 1 to 10 के बीच में ही होना चाहिए। तो हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं कि यहाँ पे हमने ले लिया 2.56 इंटू 10 to the power -5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों ये 2.56 जो है ये 1 to 10 के बीच का ही नंबर है। तो यहाँ पे जो है 1 to 10 के बीच का नंबर आ गया और इसमें 10 का पावर में -5। तो आप देख पा रहे हैं इस फॉर्म में इसको जो है लिखा गया है। तो यही फॉर्म जो है क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन। तो बच्चों आप साइंटिफिक नोटेशन को अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें बताया जा रहा है 10 to the power n में जो नंबर मल्टीप्लाई होगा वो 1 to 10 के बीच का ही नंबर होना चाहिए। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं 10 का पावर -5 है। तो इसमें जो नंबर मल्टीप्लाइड है वो 1 to 10 के बीच में ही है, क्योंकि 2.56 क्या 2.56 जो है वो 1 to 10 के बीच में ही आता है। तो बच्चों आप जो है वेरी स्मॉल नंबर समझ गए होंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म भी समझ गए होंगे और साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा ये भी आप समझ गए होंगे। तो बच्चों अब हम इसे आगे पढ़ते हैं। अब यहां समझते हैं बच्चों हम स्टैंडर्ड फॉर्म टू साइंटिफिक नोटेशन।
यहाँ पे बच्चों आपको यह समझना है कि जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है और साइंटिफिक नोटेशन में आपको लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का हम कोई एग्जांपल लेकर समझते हैं। 0.00256। तो बच्चों आप यहाँ समझ सकते हैं, ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है और इस नंबर को आपको क्या लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन आप समझ गए हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम जो है इन नंबर्स को लिख लेंगे। 256 मैंने लिखा। अब हमें डेसिमल को यहां से हटाना है। यहां से जो है डेसिमल को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डेसिमल के प्लेस पे हम 1 रखेंगे और डेसिमल के बाद जितने नंबर होंगे उतने 0। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ 6 0 है, हमने 6 0 लिख दिया। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं कि जब यहाँ पे 6 0 है तो आप 10 का पावर 6 लिख सकते हैं। तो आप यहाँ 256 अपॉन यहाँ पे 6 0 है तो 10 का पावर आप 6 लिख सकते हैं। अब बच्चों जब हम इसको जो है मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका जो पावर है वो निगेटिव हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इसको 256 इंटू 10⁻⁻6। तो बच्चों आप यहाँ समझ पा रहे हैं, हमने जो है 10⁻6 को किसमें मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दिया। अब हम यहाँ पे जो है देख पा रहे हैं बच्चों, क्या ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है 10⁻6 10 के फॉर्म में तो आ गया है, 10 टू पावर के फॉर्म में तो आ गया है, लेकिन ये नंबर जो है 1 to 10 के बीच में नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको 1 to 10 के बीच का नंबर बनाना है। तो बच्चों हमें जो है डेसिमल उस नंबर पर लगाना है, डेसिमल हमें उस नंबर पे लगाना है कि डेसिमल के पहले एक नंबर बचा रहना चाहिए। तो यहाँ पे एक नंबर उसके पहले होना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम बच्चों जब हम यहाँ पे 2.56 लिखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डेसिमल के पहले एक नंबर जहां पे ऐसे प्लेस पे आपको लगाना है, उस प्लेस के पहले केवल एक नंबर रहना चाहिए। जहां पे आप डेसिमल लगाओगे उसके पहले सिर्फ एक ही नंबर होना चाहिए, उसी प्लेस पर आपको डेसिमल लगाना है। आप देखिए डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 2 नंबर है। तो आपको 2 नंबर, जब 2 नंबर छोड़कर आपने लगाया है डेसिमल, तो आपको क्या कर देना है, जब बच्चों लेफ्ट साइड में आप डेसिमल लगाते हैं, लेफ्ट साइड में जब आप डेसिमल शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जब लेफ्ट साइड में डेसिमल आप लगाते हैं तो जितने नंबर छोड़ के आप लगा रहे हैं उतने पावर आपको 10 टू द पावर में ऐड कर देना है। तो यहाँ पे -6 + 2 हो जाएगा। तो बच्चों आपने 2 नंबर छोड़कर डेसिमल लगाया है तो 2 जो है पावर आपको ऐड कर देना है। जब लेफ्ट साइड में आप डेसिमल को शिफ्ट करते हैं तो पावर को ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं, डेसिमल को जब लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया जाता है तो पावर को ऐड किया जाता है। और कितना ऐड करना है, जितने नंबर छोड़कर आप डेसिमल शिफ्ट करेंगे उतना पावर आपको ऐड कर देना है। तो बच्चों आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2.56 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे माइनस प्लस है, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 6 - 4 क्या हो जाएगा, 4। और यहाँ पे माइनस की संख्या ज्यादा है इसलिए माइनस आ जाएगा। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं कि यह जो है साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जा चुका है, क्योंकि 2.56 जो है वो 1 to 10 के बीच का ही नंबर है और 10 के पावर में भी लिखा जा चुका है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा। अब बच्चों हम इसका जो है एक सेकंड मेथड लेते हैं, इसका सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड डायरेक्ट कैसे किया जाता है। जैसे मान लो बच्चा ये आपका दिया गया है,
और अब आपको इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ये तो आपका फर्स्ट मेथड हो गया, फर्स्ट मेथड है। अब एक सेकेंड मेथड आपको सीखना है। तो बच्चों यहाँ पे आपको दिया है, ये नंबर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है और इसे आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो आपको क्या करना है, डेसिमल को जो है राइट साइड में शिफ्ट करना है। कहाँ पे शिफ्ट करना है, राइट साइड में। और आपको वहां पे शिफ्ट करना है जहां पे केवल आपको जो है एक नंबर, डेसिमल के पहले एक नंबर होना चाहिए। तो हम इस डेसिमल को जो है, इस डेसिमल को हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं हमने 2 के बाद जो है डेसिमल को प्लेस कर दिया। तो आप लिख सकते हैं 2.56। तो राइट साइड में, राइट में आपने डेसिमल को शिफ्ट किया है, राइट साइड। तो बच्चों यहाँ पे देखना है आपको कि जब राइट साइड में आपने डेसिमल को डिस्प्लेस किया तो कितने नंबर आपने छोड़ा, 1 2 3 4। आपने 4 नंबर को छोड़कर, 4 नंबर छोड़कर डेसिमल लगाया है। 1 2 3 4 नंबर। तो आप जब राइट में जाते हैं तो पावर क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 10 to the power -4। तो जितने नंबर छोड़कर आप डेसिमल शिफ्ट करेंगे उतना आप माइनस में लिखेंगे। अगर ये लेफ्ट साइड में जाता तो प्लस में लिखते, अगर राइट साइड में जा रहा है तो माइनस में लिखेंगे। तो बच्चों आप यहाँ समझ पा रहे हैं कि इस डेसिमल को आपको यहाँ पे शिफ्ट करना है और उसके बाद आपको ये चेक करना है कि ये 1 to 10 के बीच का नंबर है या नहीं। तो आप देख पा रहे हैं ये 1 to 10 के बीच का नंबर है। अब हम एक एग्जाम्पल और लेकर सीखते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं बच्चों। यहाँ पे आप देखिए 0.000017। तो बच्चों अब इसका हमें क्या करना है, हमें जो है ऐसे प्लेस पर डेसिमल को शिफ्ट करना है जो कि 1 to 10 के बीच का नंबर बन जाए। तो बच्चों हम इस डेसिमल को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे जब ये शिफ्ट होगा राइट साइड में क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1.7 इंटू 10 to the पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, -5। तो आप यहाँ अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखा जा रहा है। एक एग्जांपल और लेते हैं, 0.000173 तो बच्चों ये आपका दिया गया है। अब आपको इसको जो है साइंटिफिक नोटेशन में करना है। तो आप इस डेसिमल प्लेस को आप यहां शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा राइट साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा 1.732 इंटू 10 to the पावर। 10 का पावर क्या लिखना है, आपको काउंटिंग करना है 1 2 3, डेसिमल के बाद काउंटिंग करना है यहाँ तक 1 2 3 4 5। तो आप -5 लिखेंगे। तो ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जा चुका है। तो बच्चों आपको स्टैंडर्ड फॉर्म टू साइंटिफिक नोटेशन में अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम जो है इसका सीखते हैं साइंटिफिक नोटेशन टू स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बच्चों यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको साइंटिफिक नोटेशन दिया जाएगा और उसे आपको चेंज करना है किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो मान लीजिए आपको दिया गया है 2.56 इंटू 10 to the पावर -3। तो बच्चों आपको यहाँ पे दिया गया है कि जो है ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया है, इसको आपको क्या करना है,
स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले आप जो है इस नंबर को लिख लीजिए, ये नंबर आपने लिखा। अब आपको बच्चा ये डेसिमल जो है, ये डेसिमल कितने नंबर पर डिस्प्लेस करना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं पावर क्या है 3 पावर है, तो 3 नंबर काउंट करके, इस नंबर को काउंट करके 3 नंबर होना चाहिए। तो आप यहां से जो है इस 1 2 3, तो बच्चों यहाँ पे 3 नंबर पे जो है आपको करना है। तो 1 2 3 ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। तो आप यहाँ समझ पा रहे हैं कि जो है इस यहाँ पे जितना पावर होगा उतना जो है आपको आगे शिफ्ट कर देना है। अब जैसे बच्चों हम लेते हैं 4.47 इंटू 10⁻⁻7। यहाँ पे बच्चों क्या दिया है, -7 दिया है। तो आपको क्या करना है, लिखना है 447। तो आपको इसको काउंट करके 7 नंबर जो है काउंट करना है, 7 नंबर 4 को भी लेकर 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद आपको डेसिमल लगा देना है। तो ये आपका जो है साइंटिफिक नोटेशन टू स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका। तो बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। एक दो एग्जांपल और लेकर समझते हैं। ये आपको दिया गया है, यहाँ पे -5 है। आपको क्या करना है, यहाँ पे -5 दिया है तो पावर 5 दिया है, पावर क्या दिया है -5। तो आपको 5 नंबर इसको लेकर जो है 5 नंबर काउंटिंग करना है। तो आप इसको 4 2 6 लिखा, इस नंबर को लेकर जो है 5 नंबर होने चाहिए, 1 2 3 4 5, उसके बाद डेसिमल। तो ये आपका जो है साइंटिफिक नोटेशन टू स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा जा चुका है। तो बच्चों आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा कि साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो बच्चों आपको ये टॉपिक बढ़िया से कंप्लीट हो गया है। तो आज का ये हमारा टॉपिक फिनिश हुआ।